अभी हमें पता चला है कि जो प्राचीन तीर्थ क्षेत्र है कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र, उस सिद्ध क्षेत्र पर कुछ नए काम किए जा रहे हैं। पुरातत्व को छेड़ा जा रहा है और अत्यंत प्राचीन जो तीर्थ क्षेत्र है उस तीर्थ क्षेत्र पर सुनने में आ रहा है कि वहां जो युगों युगों से कई काल से हम देखते सुनते आ रहे हैं, हम निर्वाण कांड के अंदर पढ़ते हैं कि वंशस्थल वर्णीरे पश्चिम भायम कुंतुगुरी सहरे कुल देश हुष्ण मुनि निपाण गया नमो तेसिम। ये जो निर्वाण कांड का श्लोक है ये 2000 वर्ष से अधिक पुराना है, क्योंकि ये जो श्लोक है मैंने बोला है ये प्राकृत निर्वाण कांड का है। और प्राकृत निर्वाण कांड जो लिखा है यह आचार्य कुंद कुंज स्वामी ने लिखा है। कुंद कुंज स्वामी का अत्यंत प्राचीन निर्वाण कांड जो लगभग 2000 से अधिक वर्ष पुराना है, उसमें कुंद कुंज स्वामी ने लिखा है कि वंशस्थल वर्णीरे, वंशस्थल वन के निकट पश्चिम भायम में कुंतुगिरी सिहरे, पश्चिम भाग में कुंतुगिरी के शिखर पर कुल देश भूषण मुनि, कुल देश मुनिराज जो है निब्बाण गया निर्वाण को प्राप्त उनको नमस्कार है। और हिंदी का निर्वाण कांड भी 400 वर्ष पुराना हो चुका है। उसमें भी आता है, क्या आता है, वंशस्थल वन की ढिंग होय भूषण नाम तिनके चरणन करो प्रणाम, कुलभूषण दिशभूषण नाम तिनके चरणन करो प्रणाम। वंशस्थल वन के ढिंग सोए पश्चिम दिशा कुंथलगिरी सोए। पश्चिम दिशा में कुंथलगिरी आता है वंशस्थल वन के निकट में, और जहां ऐसे मुनिराज हुए और वहां के मूल नायक वही हैं। मूल नायक अर्थात जिन प्रतिमा, जिन प्रतिमा जो जहां के मूल नायक हैं उनकी होती है। जैसे श्रवण बेलगोला में वहां अनेक मंदिर बने हुए हैं, तो मूल नायक वहां के जो हैं, आदर्श जो हैं, जो मुख्य पहचान है भगवान बाहुबली है। लोग दर्शन करने श्रवण बेलगोला में भगवान बाहुबली के दर्शन करने जाते हैं। कुंथलगिरी में लोग जाते हैं तो वहां उन दो मुनिराज मुनि युगल जिन्होंने उपसर्ग सहन करके केवली पद को प्राप्त किया, अरहंत बने और सिद्ध बने, ऐसे उन केवली भगवान केवली युगल कुल मुनिराज के दर्शन करने लोग जाते हैं। और बाद में उतरते हुए चार चक्र श्याम सागर जी महामुनिराज की समाधि के दर्शन करने जाते। और सुनने में आ रहा है कि कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र की कमेटी, जहां युगों युगों से, कई सदियों से, कई कालों से मुनि युगल केवली भगवान अरहत भगवान जो सिद्ध बन चुके हैं उनकी प्रतिमा विराजमान है, उनके स्थान पर वहां तीर्थंकर भगवान की मूर्ति रखना चाहते। क्यों भाई, कौन सा दिव्य ज्ञान आपको प्रकट हो गया? आखिर क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं? प्राचीनता के साथ आप खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? जो पुरातत्व है, युगों युगों से चला आ रहा है, जिसे कुंद कुंद आचार्य ने इस श्लोक में लिपिबद्ध किया है, जिसे आचार्य पूजपासों ने लिपिबद्ध किया है, और जिसको स्वयं शांत सागर जी महाराज, आचार्य शांत सागर महाराज ने जहाँ 36 दिन तक उपवास किए, पर उपवास में कभी ये कामना नहीं की कि यहाँ से ये मूर्ति हटाओ और दूसरी मूर्ति लाओ। जहां उनकी भव्य समाधि हुई, ऐसी अतिशय चमत्कारी प्रतिमा को हिलाने का मन में विचार भी कैसे आया? क्यों मीटिंग इस प्रकार की, क्यों चर्चा की गई? यदि उन दो जिन प्रतिमा के समक्ष अन्य प्रतिमाएं विराजमान हैं, चाहे वो तीर्थंकर भगवान की मूर्ति हो, चाहे सिद्धों की मूर्ति हो, चाहे मुनिराज की मूर्ति हो, वह मूर्ति उनके पास विराजमान, उसमें कोई अभिनय नहीं हो रहा है, किसी का अभिनय नहीं है। ध्यान रखिए, मैं संपूर्ण समाज का आह्वान करना चाहता हूं कि अपनी चेतना जगाइए और उस तीर्थ की रक्षा के लिए खड़े हो जाइए।
शांति, सौहार्द, आनंद के साथ चर्चा करें, बात करें, चिंतन करें, मंथन करें, कमेटी को जाकर बोले आखिर क्यों करना है आपको, ऐसा कौन सा विकास करना चाहते हैं, ऐसा कौन सा क्षेत्र का उद्धार करना चाहते हैं। तो क्षेत्र का उद्धार नहीं होगा यदि आपने उन दो प्राचीन धरोहर को हलाने का प्रयास किया, अन्य किसी को बिठाने का प्रयास किया, तो उसके परिणाम बड़े भयानक होंगे, बड़े दुष्परिणाम आपको भोगने पड़ेंगे। इसलिए सावधान हो जाइए, उन मूर्ति के साथ खिलवाड़ कदापि मत कीजिए, जो जहां है वही रहने दीजिए। जिन्हें शांति सागर आचार्य भगवान ने नहीं छेड़ा, जिन्होंने चतुर्मास वहां पर किया, और चतुर्मास में भादो शुक्ला दूज को जिनकी समाधि वहां पर उपवास के साथ हुई, उन्होंने कोई प्रकार का प्रस्ताव नहीं रखा, कोई प्रकार की चर्चा नहीं की। इतने बड़े महान आचार्य के बाद आज कौन हम जैसे ज्ञानी पैदा हो गए, कौन कमेटी वाले हैं जो उस मूर्ति को छेड़ना चाहते। ये नहीं होना चाहिए। जो करेगा, चाहे मन से, वचन से, काय से, प्रत्यक्ष परोक्ष जो उसमें अनुमोदन करेगा, साथ देगा, वो तीर्थ के विनाश का महान पाप का भागी होगा। ध्यान रखना, जैसे समंत भद्राचार्य ने कहा कि यदि मुनि को प्रणाम करते हो तो उच्च गोत्र का बंध होता है, तो मुनि को प्रणाम करने से उच्च गोत्र का बंध होता है, तो मुनि को अपमान करने से, निंदा करने से आपको नीच गोत्र का बंध होता है। ऐसे ही जिन प्रतिमा की स्थापना से, जिन प्रतिमा को विराजमान करने से, प्रतिमा की प्रतिष्ठा करने से यदि महान पुण्य होता है, 7 ग्रह और भूमि निर्माण की प्राप्ति होती है, उत्तम पद की प्राप्ति होती है, तो युगों युगों से जो पुरातत्व की संपदा है उसको उठाने से, उसका अभिनय करने से घोर महान निंदनीय पाप कर्म का बंध होगा। घोर विध्वंस की ओर अपने परिवार समाज कुल को लेकर वो जा रहे हैं। इसलिए मैं आह्वान करूंगा आपको सभी को कि कल दोपहर 1 बजे नवग्रह यूट्यूब चैनल की आईडी पर एक विचार मंथन बैठक है। संपूर्ण समाज को उसमें जुड़ना होगा। आप जुड़ें, अपने विचार रखें, अपना विचार वहां प्रस्तावित करें। हम जब जाते हैं मांगी तुंगी में, तो मांगी तुंगी स्थित क्षेत्र पर जिस पहाड़ की गुफाओं से रामचंद्र केवली भगवान का निर्माण हुआ है, और बलराम मुनिराज ने जहां समाधि मरण करके ब्रह्मस्वरूप को प्राप्त किया है, पीठ करके बैठे हैं, उनकी वैसी ही मूर्ति वहां बनी हुई है। गुफाओं में राम हणो सुगीव सुडी गव गवाक्ष नील महानील कोटि निन्यानव मुक्ति पयाण तुंगिरी बंधो धरि ध्यान। हम पढ़ते हैं निर्वाण कांड में, राम हणो सुगीवो गवय गव खोय नील महानीलो नव नवदी कोडियो तुंगे गिरणी बुदे वंदे। जो मैंने हिंदी में कहा वही प्राकृत में कहा है। मैं स्वयं मांगी तुंगी में दर्शन करने गया हूं, और गणियर का ज्ञानवती माता जी की प्रेरणा से हुई 108 फुट की मूर्ति की प्रतिष्ठा में उपस्थित रहा हूं। वहां मैंने देखा है जो सबसे ऊपर गुफाएं हैं, उन गुफाओं में केवली राम भगवान की ही मूर्ति है, केवली हनुमान भगवान की मूर्ति है, गवाक्ष की मूर्ति है, नील महानील की मूर्ति है, सुग्रीव सुडील की मूर्ति है। वहां कोई तीर्थंकर भगवान की मूर्ति वहां पर नहीं है। यदि वहां प्राचीन आचार्यों ने, पूर्वाचार्यों ने युगों युगों से पुरातत्व में पुरानी ही मूर्ति स्थापित हुई है। गणनेरी ज्ञानवती माता जी वहां पर गई 1996 में, चतुर्मास उन्होंने वहां पर किया। उनकी प्रेरणा से गुफाओं का जीर्णोद्धार भी हुआ। तो जीर्णोद्धार में वहां सुंदर सुंदर रामचंद्र भगवान की मूर्ति वहां पर बने, चरण बनाए गए, और किसी तरह की मूर्ति वहां नहीं बैठाई गई। यदि आपको करना है, कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र बहुत बड़ा स्थान है, अनेकों जगह है, आप अनेक मंदिर बनाएं, बड़ी बड़ी मूर्ति आप तीर्थंकरी बिठाएं, कोई बात नहीं है। लेकिन जो मूल गर्भगृह में युगों युगों से जो अपना अतिशय दिखला रहे हैं, ऐसे जो केवली भगवान हैं, अरहंत सिद्ध हैं, उनकी मूर्ति वहां से हिलना नहीं चाहिए। जहां है 1 इंच भी खसकना नहीं चाहिए, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। जो गर्भगृह है वो अपना शिल्प शास्त्र से बना हुआ है, वास्तुशिल्प से है, उसका आय नक्षत्र जैसा भी है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। जैसा का तैसा उनको रखना चाहिए। उनको सद्बुद्धि प्राप्त हो, और नहीं हो तो आप सद्बुद्धि दिलाएं।
सारा समाज जागे। यदि आप नहीं जागे, अभी नहीं तो कभी नहीं। जितने भी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, महिला पुरुष श्रावक श्राविकाएं बालक बालिका, सबको कल जुड़ना है, अपने विचार रखना है, उनके साथ चर्चा करना है, मंथन करना है। अपना अपना विरोध पत्र कुंतल गृहस्थ क्षेत्र के मेल आईडी पर, उनके व्हाट्सएप नंबर पर आपका पत्र जाना चाहिए, आपका विरोध जाना चाहिए। आपको समझा कर शांति से अपना संदेश, अपना विरोध रखना है और मीटिंग के अपने अंदर कला बात रखना है। कैसे हम अपने तीर्थ की रक्षा करें, कैसे तीर्थ की सुरक्षा करें, इसके लिए हमको सबको एक साथ एकत्र होना है और सब तैयार हो जाए कल दोपहर में 1 बजे। आज का हमारा भक्तांबर इसी के लिए है। हे प्रभु आदिनाथ भगवान, आपसे प्रार्थना है भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से, रीति मंत्रों के माध्यम से इस प्रकार का माहौल बने कि ऐसी कोई प्रकार की विडंबना हमारे समाज में ना आए, हमारे तीर्थ की रक्षा सुरक्षा हो और किसी प्रकार से भी किसी तीर्थंकर जित प्रतिमा का विनय ना हो, इससे हमें ध्यान देना होगा। और इसी के लिए कल आपसे एकत्रित हों, आज विचार करें, मंथन करें, चिंतन करें और तीर्थ सुरक्षा के सभी कटिबद्ध हो जाएं। पुरातत्व के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, इसका हम सभी प्रयास करें। बोलो आदिनाथ भगवान की जय, जय। बोलो कुशेश्वर महामुनि राज की